उन्हें जानवर आए और खोद के निकाल ले जाए। जानवर आए खोद करके निकाल ले जाए। जब एक लोमड़ी को जाते हुए अहिंसक ने देखा, अहिंसक क्या लगा, ये तो उंगली मेरी है। जब उंगली खोद करके देखा तो वहां एक भी उंगली नहीं। फिर अहिंसक बोले एक भी उंगली नहीं है। तो अहिंसक ने क्या काम किया, उसने दोबारा मारना शुरू किया तो उंगली को काटता है। काटने के बाद उसे एक धागे में पोरता है। पोरने के बाद अपने गर्दन में टांग लेता है। जब उसी का नाम अंगुलीमाल पड़ा। धर्म प्रेमियों, धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। बोले कि अंगुली नाम का एक राक्षस है और जो जंगल में जाता है उसे मार देता है। उस पर विजय कैसे पाई जाए। सारे महाराज के पास पहुंचे, प्रसन्नजित के पास। वो बोले महाराज हमारी रक्षा करो। राजा बोले क्या बात हो गई। बोले महाराज एक डाकू आया अंगुलीमाल और उसने सभी का वध कर रहा है। जब महाराज ने ये बात सुनी, उन्हें अपनी सेना को बुलाया और भेज दिया। बोले जाओ अहिंसक को मार के आओ, अंगुलीमाल को मार के आओ। आज सेना गई। सेना ने जब मारने की कोशिश की मगर अंगुलीमाल किसी के हाथ नहीं आया और उसने सारी सेना को पस्त कर दिया। जब पस्त कर दिया, लौट के राजा के पास आए और राजा से कहने लगे महाराज उसको पकड़ना बड़ी कर्री खील है। बोले फिर क्या करें। बोले महाराज आप बताओ। इधर भगवान बुद्ध सुबह भिक्षा पट करने के लिए निकलते हैं। हाथ में पात्र है। चीवर धाड़ करने के बाद जाकर के गांव में पहुंचे हैं। भोजन पाया है। पूरी कहानी जब गांव में फैली हुई है कि अंगुलीमाल एक डाकू है, भगवान बुद्ध को भी एक कहानी का पूरा पता पड़ा। भगवान बुद्ध पूरी कहानी को पढ़ लेते हैं। आज भगवान बुद्ध अपने पात्र को उठा करके चीवर धारण करके वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब जंगल की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग कहने लगे भगवान आप कहाँ जा रहे हो, वो तुम्हें मार देगा, तुम मत जाओ वहां पर। भगवान बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भगवान बुद्ध सीधी गैल जंगल की तरफ निकल गए। जब भगवान बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए और इधर अंगुलीमाल की मां को पता पड़ता है कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे बात है, उसने गलत काम किया था, आज उसे मार देंगे, राजा का हुक्म है। 999 वध कर दिए थे, लास्ट वध था। बोले कि आज मैं पूरा कर दूंगा। इधर मां को जाते हुए देखा, उधर से भगवान आ रहे। जब भगवान बुद्ध को और माता को आते ही देखा, कहने लगे मां आ रही है, कोई भी आ रही हो मैं इसका वध कर दूंगा। तो मां को तो छोड़ दिया, इधर भगवान बुद्ध आ रहे हैं। आज भगवान बुद्ध को देख करके भगवान बुद्ध को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कहने लगे हे सन्यासी, हे सन्यासी, तू ठहर जा। भगवान बुद्ध से बोला और भगवान बुद्ध चलते जा रहे
उसके पीछे पीछे अंगुलीमाल है। अंगुलीमाल पूरी ताकत लगा रहा भागने में, पर भगवान को पकड़ में नहीं आ रहे। भगवान चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, मगर भगवान बुद्ध के पीछे पीछे अंगुली मार के ला, बोले साधु ठहर जा। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे अंगुलीमाल, मैं तो पहले से ठहरा हुआ हूं, मगर तू इस पाप कर्म से ठहर जा। बोले मैं तुझे मार दूंगा। बोले कि मुझे तो मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मुझे तो मार देगा, मगर तू कब ठहरेगा, कब तक मारेगा। और अंगुलीमाल, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, तेरे अंदर बहुत कौशल है, अभी मरा नहीं है। बोले अच्छा तुझ में कितनी ताकत है। बोले बताओ भगवान, बताओ श्रवण क्या चाहता है तू। बोले पत्थर, ये उसने पत्थर में लात मारी, पत्थर को तोड़ दिया। बोले इतनी ताकत है मेरे पास। बोले इसको छोड़, इस सामने वृक्ष खड़ा है। बोले हाँ, इस वृक्ष की टहली को तोड़ दे। उसे टहली को तोड़ दिया। बोले ले। भगवान बोले ऐसा कर। भगवान बोले बात को मानना है। बोले इसे जोड़ दे। टहली पकड़ी, दोबारा लगाई, जोड़ने की कोशिश की, जुड़ी नहीं। बोले क्या जुड़ जाएगी। तो भगवान बुद्ध कहने लगे, कि जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो काटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। जब किसी को तुम जिंदा नहीं कर सकते, मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। बताओ, जब तुम बस छोटी टहली नहीं जुड़ी तो जीवन में तुम क्या कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत लंबी बात कही है। अधिकार उसी का है जो काट के जोड़ दे, और जब तुम जोड़ नहीं सकते तुम्हें काटने का अधिकार किसने दिया। अहिंसक के अंदर, अंगुलीमाल के अंदर तुरंत दिमाग में बात टच हो गई, फरसा छोड़ दिया, भगवान बुद्ध के चरणों में जाके गिर गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के चरणों में लेट गया। बोले भगवान मुझे माफ करो, मैंने इतने लोगों को मारा है कि शायद ये कर्म मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध बोले अंगुलीमाल चल मेरे साथ ये सारे कर्म छोड़ करके। आज अंगुलीमाल भगवान बुद्ध दोनों साथ जेतवन में आ जाते हैं। अंगुलीमाल का पहला दिन से ही सुडील नाम के भिक्खु को दे दिया गया। बोले शिक्षा और दीक्षा इसे तुम ही दोगे। आज अंगुलीमाल का मुंडन कराया गया, चीवर पहनाया गया, एक पात्र दे दिया, और आज अंगुलीमाल भिक्खु बन गया। उसी समय राजा प्रसन्नजित जो है अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए जा रहा है।
जैत बन पड़ता है, वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आ जाते हैं। बोले भगवान, प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया, बैठ गए। बोले भगवान, एक डाकू पैदा हो गया अंगुलीमाल, और आज मैं सेना बढ़ा के लेके जा रहा हूं, और आपका जैत बन पड़ा, मैं बोले आपसे मुलाकात करते ही चला जाऊं। भगवान बुद्ध बोले, तुमने अंगुलीमाल को देखा है? बोले बताते, बड़ा भयंकर है, अंगुलियों की माला गले में डाले हुए है, मैंने तो देखा तो नहीं है। बोले अगर अंगुलीमाल को तुम्हें दिखा दिया तो पहचान लोगे? बोले यहाँ तो भिक्खू है, या डाकू का है। बोले पहचानो, अंगुलीमाल यहीं पर है। अंगुलीमाल पेड़ों में पानी डाल रहा था। आज राजा ने नहीं पहचान पाया। बोले वो है जो पेड़ों में पानी डाल रहा है। भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, और राजा भी बड़ा खुश हो जाता है। जब राजा अंगुलीमाल से मिलता है तो अंगुलीमाल से राजा क्षमा मांगता। बोले राजन, मैं ही था। बोले अगर तुझे किसी बात की दिक्कत है तो मेरे दरबार से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आज भिक्षा पट करने के लिए अंगुलीमाल जाता है, द्वार द्वार पर भिक्षा मांगता है, और लेकर के जेत वन में आ जाता है, खाता है। एक दिन की बात, भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्खु अहिंसक, तुम आज भिक्षा पट करने के लिए जाओ। जब भिक्षा पट करने के लिए जाता तो लोगों ने अंगुलीमाल को देख लिया। बोले यही है जिसने कितने लोगों का वध किया है। इतनी बात धम्म प्रेमियों सुनी, अंगुलीमाल ने कुछ नहीं बोला। एक व्यक्ति ने उनके ईंट मारी और अंगुलीमाल के सिर में आके लगी, और लुहान हो गया। किसी ने ईंट मारी, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने लात मारी, किसी ने घूसा मारा, आज अंगुलीमाल को लहान कर दिया। भगवान बुद्ध भगते हुए आए, जाकर के अंगुलीमाल को पकड़ लिया। अंगुलीमाल कुछ नहीं बोला। बोले भगवान, ये तो मुझे अकेले को मार रहे हैं, मैंने कितने लोगों को मारा है, मैंने लुहान मैंने भी किया है। बोले भगवान कोई बात नहीं, पश्चाताप तो करना पड़ेगा। उसी समय भगवान बुद्ध उसे ले जाते हैं जैत वन में, जहाँ पे वो कहते हैं कि अहिंसक, दर्द हो रहा है। बोले हाँ भगवान, हो तो रहा है, मगर महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने भी दर्द बहुत दिया है। आज पलंग पर डाल दिया गया अहिंसक को, और अहिंसक का वहीं पर महापरिनिर्वाण हो जाता है, अरहत प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध की गाथाओं को जब मैं कहता हूं तो मेरे मन में भी एक अलग ऊर्जा आती है। बोले ऐसे थे मेरे भगवान, वाणी से ही उन्होंने कितने को अरहत प्राप्त किया है, कितने को सही रास्ता दिखाया भगवान ने। ऐसे भगवान तथागत बुद्ध को मैं बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं।